बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यअती अलैकुम ज़मानुन इल्ला व बअदहु शर्रुम मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बहुत ही काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मौक़र मेहमानान, मैं ये वादा करके हाज़िर हुआ था कि मुझे नमाज मक्का मस्जिद के अंदर पढ़नी है और मुझे पहले ही फ़ारिग़ कर दिया जाए, मगर नहीं मालूम मुंतज़िमीन के सामने क्या मसलहतें थीं कि बहरहाल कुछ ताख़ीर हो गई है। मुझे इस पर कोई न शिकवा है न कोई शिकायत है, इसलिए कि मैं न मुक़र्रिर था न मुक़र्रिर हूँ। बस लोग यूँ ही मोहब्बत के अंदर और अगर यूँ कहें कि भाई अक़ीदत के अंदर इस एतबार से कि जो उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे पहले पैदा कर दिया और मदरसे से निस्बत की बिना पर चंद साल बहुत से तलबा ने यहाँ माशाल्लाह पढ़ा और आज वो बहुत बड़े ख़तीब हैं और पूरे मजमे को संभालने के काबिल हैं। अभी मेरे अज़ीज़ आपके सामने आपको ललकार रहे थे और आपके ज़मीर को झंझोड़ रहे थे और माशरे के अंदर जो ख़राबियाँ हमारे आई हुई हैं उन पर आपको मुतवज्जे कर रहे थे। माशाल्लाह बड़ा कीमती उन्होंने ख़िताब फरमाया। अल्लाह उनकी बातों में और असर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला और देर तक उनसे खिदमत लेता रहे। लोगों ने इनको ज़हीराबाद से मुंसलिक कर दिया, वरना असलन तो नलगुंडे ही की हैं। इनके वालिद भी यहीं से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इनका वतन रामन्ना पेट है, वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े और वहीं से दारुल आए, फिर वहीं से दारुल से वहाँ वापस हुए। बहरहाल मेरे अजीज़ों और दोस्तों, इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आज हमारे दिलों के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसकी आज़मत और उसके नबी की मोहब्बत और उसके नबी की आज़मत और दीन और कुरान मुबीन की आज़मत और मोहब्बत निकल चुकी है, जिसकी वजह से आज हम इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। हम लोगों ने ज़बान से डॉक्टर इकबाल के अल्फाज में खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम ज़बान से तो मुसलमान हैं, हम कलमे तय्यबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या कलमे तय्यबा अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, मगर ये कि उसके तकाज़े क्या हैं, उसके अहकाम क्या हैं और वो हमसे किस चीज़ का मुतालबा करता है, वो हमसे हमारी ज़िंदगी की तब्दीली का मुतालबा करता है। सहाबा ने भी यही कलमा पढ़ा था और आज हम भी यही कलमा पढ़ रहे हैं, मगर उनके कलमे के पढ़ने के अंदर और हमारे कलमा पढ़ने के अंदर ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए कि जब वो मुसलमान होते थे तो सरापा अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पैरवी करने वाले होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को दिलो जान से
अपनाने वाले, चाहने वाले और उस पर अपने आप को कुर्बान कर देने वाले और अपनी मर्जियात को उसके ताबे कर देने वाले वो होते थे। और आज हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं, मगर जब अमल का नंबर आता है तो हम सिफर हो जाते हैं। हमको ये याद नहीं रहता कि मकसद ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है और मकसद हयात अल्लाह तबारक व तआला की याद है। ये दो सबक ऐसे हैं जिन सबकों को हमने भुला दिया है। और ख्वाजा अजीज़ हसन साहब मज़्ज़ूब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में इसको यूँ कहा जा सकता है, तू बराए बंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, बहर सर अफगंदगी है याद रख, और चंद रोज़ा ज़िंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हम अपना सबक भूल चुके हैं कि हमने कलमा पढ़ करके अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के हवाले कर दिया है, और हमने कलमा पढ़ करके अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी के हवाले कर दिया है। हमारा कोई कदम और हमारी ज़बान से कोई लफ्ज़ और हमारे कान से कोई सुनने की समाअत की बात वो आपके मंशा के ख़िलाफ़ हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकती। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कुरान पाक कहता है याद रखो क़यामत के दिन तुम्हारी समाअत के बारे में सवाल किया जाएगा, तुम्हारी बसारत के बारे में सवाल किया जाएगा, और तुम्हारे दिलों में आने वाले ख़तरात और ख़यालात के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या कान हमारे सही हैं और सही सुन रहे हैं? क्या ज़बानें हमारी सही बोल रही हैं? क्या आंखें हमारी सही देख रही हैं? क्या हमारे दिल के अंदर सच्चे पक्के दीनी ईमानी ख़यालात परवरिश पा रहे हैं? यह दुनिया की मोहब्बत इसके अंदर भर गई है। मेरे दोस्तों, आज हमारा हाल ये है कि हमारा कोई अज़्म गुनाहों से खाली नहीं है इल्ला माशा अल्लाह। नौजवान हमारे कहाँ कहाँ ऐशो इशरत के अंदर मशगूल हैं, मुब्तला हैं, और किस किस तरह शहवत रानी के अंदर मशगूल हैं, और अपनी जवानी को कहाँ वो लगा रहे हैं। आज हमारी लड़कियाँ जो है घरों के अंदर गैरों से ताल्लुक़ात कायम कर रही हैं और उनके साथ भाग भी रही हैं। निहायत अफसोस का मुकाम है कि जो है जिसको कभी गैर की तरफ निगाह उठाकर देखने का हुक्म नहीं दिया गया, आज वो उसके शाना बशाना चल रही है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी के मुबारक लम्हात और औकात जो फिर लौट कर कभी क़ियामत तक आने वाले नहीं हैं वो गुजार रही है। और वो एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा होने के बावजूद गैरों से ताल्लुक़ात कायम करके हराम कारी के अंदर मशगूल हो रही हैं। मेरे भाइयों, आज फितनों का एक सैलाब है चारों तरफ से, और वो हमारी अपनी ज़ात के अंदर से उसकी मेहनत और इस्लाह होनी चाहिए। इसलिए कि हर आदमी अपनी ज़ात का मुकल्लफ है, दूसरे का मुकल्लफ नहीं है। मुझसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, किसी ज़ैद अमर बकर के बारे में क़यामत में सवाल नहीं किया जाएगा। और वहाँ ये पूछा जाएगा मन रब्बुका वमा दीनुका वमन नबीयुका। यह कब्र का वो सवाल है जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्चा आउट करके बतला दिया है कि ये वहाँ जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारा रब कौन है? रब के अहकाम पर तुमने अमल किया, और रब ने जो अहकाम अवामिर और नवाही की शक्ल में, करने और न करने की शक्ल में तुम्हें दिए थे, आज तुमने दुनिया में वो काम किए थे। आज कितने नौजवान हैं जो नशे के अंदर मुब्तला हैं, जो हराम है, और जिसके पीने पर अफ्यून हो या जो है वो कोई और किस्म की शक्ल हो, शराब वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इस्लाम ने और शरीयत ने हराम करार दी हैं। और आज का मुसलमान इसको जो है दिल से लगाए हुए है और इसका दिल दादा है। तो इसलिए जो है हमारी आंखें पाक नहीं हैं, हमारी ज़बानें पाक नहीं हैं, हमारे कान पाक नहीं हैं। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, मैं हर जगह कहता रहता हूँ, ये हमारे हाथ में जो सेल फोन आया है ये है हमारा बड़ा दुश्मन। इसने हमारी ज़िंदगी को खा लिया है, इसने हमारे औकात को निगल लिया है, इसने हमारे कीमती लम्हात छीन लिए हैं। आज हमको ज़िक्र की फुर्सत नहीं है, आज हमको नमाज की फुर्सत नहीं है, आज हमको तिलावत कुरान की फुर्सत नहीं है, और आज हमको मस्जिदों में
बैठने की फुर्सत नहीं है। इधर नमाज ख़त्म हुई, उधर भागे, किसी का फ़ोन आ गया और किसी ने हमें मुतवज्जे कर लिया। मेरे भाइयों, खुदा से लो लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, और झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। हम खुदा के बंदगी के लिए पैदा हुए हैं और हम खुदा के आगे सर झुकाने के लिए पैदा हुए हैं। हम इखलास के साथ अल्लाह से मांगने और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ जोड़ने के लिए दुनिया में आए हैं। ये दुनिया आर्जी है और ये दुनिया फ़ानी है। यहाँ की लज्जतें फ़ानी हैं और यहाँ की राहतें फ़ानी हैं और यहाँ का नुकसान आर्जी है, यहाँ का नफ़ा भी आर्जी है। याद रखो, काम आने वाली चीज़ वही है जो आखिरत के लिए की जाए और आमाल सालिहा के ज़रिए से उसको इख्तियार किया जाए। तो आज न नमाज में जी लगता है, न तिलावत में जी लगता है, न ज़िक्र में जी लगता है। आप बंद कर दें फ़ोन को, ज़रूरत के हद तक इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत चीज़ है, हाँ इससे बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं, मगर ये कि इससे नुकसान बहुत है। जैसे कुछ शराब के बारे में और जुए के बारे में कुरान ने कहा है, ये सरुनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास। आप कह दीजिए कि इसमें गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदा भी है थोड़ा बहुत मगर गुनाह ज़्यादा है। तो ऐसे ही इसमें भी गुनाह ज़्यादा है। कितना वक्त हमारा लायानी के अंदर गुजरता है, कितनी बातें हमको करना चाहिए और कितनी बातें हमको नहीं करना चाहिए। कभी हमने सोचा है? आपका एक एक लफ्ज़ मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकलता है वो किरामन कातिबीन, वो मुनकिर नकीर, वो उनको किरामन कातिबीन जो आपके दाहिने हाथ पर और बाएं हाथ पर अल्लाह की तरफ से लिखने के लिए मामूर हैं, नेकियां लिखने के लिए और बुराइयां लिखने के लिए। वो जो है बराबर नोट करते चले जा रहे हैं। हम कितना वक्त इसमें लगा रहे हैं और कितना वक्त इसमें बर्बाद कर रहे हैं। बीवी बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं, घर में आते ही जो है फ़ोन हाथ में ले लिया और इससे उससे जो है बातें करने लगे और न मालूम क्या क्या करने लगे। क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन है ही नहीं और मैं इसके राज से वाकिफ़ नहीं हूँ, आप हज़रात ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इससे दोस्ती अपने छोड़ो। बाबा रिश्ता रब से जोड़, बाबा रिश्ता सबसे तोड़। सबसे रिश्ता तोड़ो और रब से रिश्ता जोड़ो। रब से रिश्ता जोड़ोगे, कल रोज़ क़ियामत तुम्हारा ये ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ काम आएगा और वहाँ न दुनिया काम आएगी, न जो है दुनियादारी काम आएगी, न यहाँ का मालो मता काम आएगा। कोई चीज़ आदमी के साथ जाने वाली नहीं है सिवाय आमाल सालिहा के। तो दुनिया में हम जो भेजे गए हैं वो आखिरत का सौदा तैयार करने के लिए भेजे गए हैं, दुनिया कमाने के लिए, जमा करने के लिए। और यहाँ कोल्हू के बैल की तरह ज़िंदगी भर मेहनत करके दूसरों के लिए सरमाया जमा करके और हसरत अपने दिल में ले करके जाने के लिए नहीं आए, बल्कि अपना माल आखिरत में भेजने के लिए आए हैं। जो कमाओ तो ज़रूरत के मुताबिक खाओ और अपने अहले हुकूक पर ख़र्च करो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिरों पर ख़र्च करने का हुक्म दिया, या गरीबों पर ख़र्च करने का हुक्म दिया और अक़रबा पर ख़र्च करने का हुक्म दिया। और दीनी जितने जो है मकामात हैं ख़र्च करने के, मदारिस हैं, मसाजिद हैं और सराय हैं और जो काम की चीज़ें हैं वहाँ पर ख़र्च करना चाहिए। मगर वहाँ हमारा एक पैसा जेब से निकलना मुश्किल होता है। मदारिस वालों से पूछिए किन मुश्किलात से वो दो चार हैं और चलते हैं। फिर भी मसाजिद के ज़रिए लोग समझते हैं कि ये खैर का काम है। मगर ये याद रखिए कि जो मदरसे वो हैं कि जिसके बारे में कहने वाले ने कहा है, सबकी तेरे चश्मे रहमत से बुझती है प्यास, सबकी तेरे चश्मे रहमत से बुझती है प्यास। यानी काजी हो, ख़तीब हो, आलिम हो, हाफिज़ हो, इमाम हो, मुफ्ती हो, जो भी दीनी मसब होगा, नमाज का पढ़ाने वाला, हत्ता के जनाजे का पढ़ाने वाला, वो भी मिलेगा तो आपको मदरसे ही से मिलेगा। मगर उस मदरसे का पुरसान हाल आज कोई नहीं है। कितने मदरसे हैं जो लॉकडाउन के अंदर नज़ा की हालत में आ गए और आज तक खुले नहीं और बंद के बंद पड़े हुए हैं। तो मेरे भाइयों, जो खर्च करने के मकामात है पैसा वहाँ पर खर्च करो, इसलिए कि पैसा आपकी मिल्कियत नहीं है, जान आपकी मिल्कियत नहीं है। ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है और इस अमानत के बारे में क़ियामत में सवाल किया जाएगा कि तुमने इसके बारे में अल्लाह का हक़ कितना अदा किया, जान को कितना आपने
दीन के लिए थकाया, लगाया, खुदा की याद में लगाया, और माल कितना खुदा की राह में खर्च किया। 5 सवालात में से ये भी सवाल है कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। आज माल के कमाने में हम लोग अपने आप को आज़ाद समझते हैं। हराम और सूद वाला माल हम इख्तियार करने जा रहे हैं। वो सूद जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 दिरहम सूद का 36 मरतबा ज़िना करने के बराबर है, और 1 दिरहम सूद का जिसके 70 दर्जे हैं, और अदना दर्जा सूद का ये है कि माँ के साथ कोई मुंह काला करे और ज़िना करे। क्या कोई तस्वुर करता है कि अपनी माँ के साथ ज़िना करे? मगर कितने मुसलमान हैं बैंक में पैसा रखे हुए हैं और सूदी लेन देन के अंदर मशगूल हैं, और वो सूदी कारोबार का हिस्सेदार बने हुए हैं। मेरे भाइयों, अपना पैसा बिला ज़रूरत हरगिज़ वो जो है बैंकों के अंदर मत रखो। कोई मजबूरी है तो रखो। मैं नलगुंडे के अंदर ऐसे अफराद को जानता हूँ कि जिन्होंने कभी बैंक की सूरत नहीं देखी और अपना पैसा वहाँ नहीं रखाया और ये कहा कि ये एक सूदी अमल के अंदर हमारी हिस्सेदारी और अमलदारी है, और अल्लाह के पास हम जवाबदेह होंगे कि हमने सूद के निज़ाम को फ़रोग़ दिया और हमने अपना पैसा वहाँ पर लगाया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हराम मत कमाओ, क्योंकि हदीस में आता है कि जो जिस्म माल हराम से परवरिश पाता है तो ऐसे जिस्म के लिए जहन्नम की आग ज़्यादा बेहतर है और वो वहाँ का ईंधन बनकर रहेगा। तो इसलिए हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, धोखाधड़ी दे करके, बच्चियों का हक़ मार करके, बहनों का हक़ मार करके, बेटियों का हक़ मार करके, और रिश्तेदार चचा वगैरह गरीब थे और बाप जो है मालदार था और बाप जो है ज़रा साहिब इख्तिदार था, उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया। आपको उसको छुड़ाना ज़रूरी है, वरना आपका बाप जहन्नम में पकड़ा जाएगा, कब्र में पकड़ा जाएगा, खुदा के पास पकड़ा जाएगा। तो एक जो अपने बाप की आखिरत को ख़राब होने से बचाती है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी आमदनी को भी देखो कि कमा कैसे रहे हो, ख़र्च को भी देखो। आज हमारी शादियों के बारे में भी शायद रोशनी डाली है मुझसे पेशतर मुकर्री साहब ने कि आज नवाब के बेटे हम बने हुए हैं। हमारी शादियां देखकर कोई महसूस नहीं करता कि किसी गरीब तबके की शादी है, बल्कि वहाँ शाहाना और मुसरिफाना अंदाज में हमारी दावतें 6-6 किस्म के, 8-8 किस्म के, 10-10 किस्म के खानों के साथ होती हैं, बल्कि और बढ़कर होती हैं। जो ये जो दावतें हो रही हैं, ये 2 हराम कामों पर मुश्तमिल है। एक इसराफ है और दूसरे रियाकारी है। रियाकारी के बारे में हदीस में आता है, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक व मन सामा युराई फ़क़द अशरक व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक। जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। तो ये मुशरिकाना अमल हो रहा है रियाकारी के ज़रिए से। और दूसरा काम जो हो रहा है वो इसराफ है। 20 जगह कुरान के अंदर इसराफ की मज़म्मत आई है, और आखिरी बात जो कही गई है वह अन्नल मुसरिफ़ीन हुम अस्हाबुन नार। याद रखो, जहन्नम में जाने वाले इसराफ करने वाले ही लोग हैं। सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा। आज शादियाँ होती हैं दिखावे के लिए होती हैं, इसराफ के तहत के नतीजे में होती हैं। बहरहाल किस किस को रोया जाए, पुप्तन हम दाग शुद्ध पुम्ब कुजा कुजाना, हम पूरा जिस्म ज़ख्मी हो गया है। मरहम लगाया जाए तो कहाँ लगा जाए, दवा लगाई जाए तो कहाँ लगाई जाए, और इस्लाह की जाए तो कहाँ से शुरू किया जाए। बहरहाल खौफ खुदा और तक़वा और खशियत इलाही ये सरचश्मा है जिसको कुरान में ईमान के बाद सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है कि अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। हर मौके पर, माल हो, जान हो, जिस्म के अंदर के अहवाल हों या बाहर के अहवाल हों, सब जगह पर अल्लाह से डर और खौफ रखो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तक़वे की दौलत से मालामाल फरमाए, और हर हाल में और हर वक्त में अपने अहकाम को सामने रख कर कि जायज़ है कि नाजायज़ है, सही है कि दुरुस्त है, इसको देख कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।